जरूर। यहाँ शेर और भालू की शर्ट की कहानी हिंदी मेल वॉइस में है। एक घने जंगल में शेर सिंह और भालू बलवान नाम के दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। शेर सिंह अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाना जाता था, जबकि भालू बलवान अपनी दयालुता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में एक बड़ा मेला लगा। मेले में तरह तरह की दुकानें सजी थीं और दूर दूर से लोग खरीदारी और मौज मस्ती करने आए थे। शेर सिंह और भालू बलवान भी मेले में घूमने गए। मेले में घूमते घूमते उनकी नजर एक अनोखी दुकान पर पड़ी। उस दुकान पर रंग बिरंगी और सुंदर शर्टें बिक रही थीं। शेर सिंह को एक चमकीली पीले रंग की शर्ट बहुत पसंद आई, जिस पर काले रंग की धारियां बनी हुई थीं। भालू बलवान को एक नीले रंग की शांत दिखने वाली शर्ट अच्छी लगी, जिस पर सफेद रंग के छोटे छोटे बादल बने हुए थे। दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी पसंद की शर्टें खरीद लीं। शेर सिंह अपनी नई पीली धारीदार शर्ट पहनकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि वो और भी ज्यादा ताकतवर और आकर्षक लग रहा है। भालू बलवान भी अपनी नीली बादलों वाली शर्ट पहनकर शांत और प्रसन्न महसूस कर रहा था। अगले दिन दोनों दोस्त जंगल में घूमने निकले। शेर सिंह अपनी नई शर्ट सबको दिखा रहा था और अपनी बहादुरी की बातें कर रहा था। भालू बलवान चुपचाप उसके साथ चल रहा था। अचानक उन्हें एक मुश्किल में फंसा हुआ हिरण दिखाई दिया। हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ था और बुरी तरह से डरा हुआ था। शेर सिंह ने अपनी नई पीली शर्ट की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं इस मिट्टी में कूदकर हिरण को बचाने की कोशिश करूंगा तो मेरी नई शर्ट गंदी हो जाएगी। ये सोचकर वो पीछे हट गया। भालू बलवान ने बिना कुछ सोचे तुरंत हिरण की मदद करने के लिए छलांग लगा दी। उसने अपने मजबूत पंजों से जाल को फाड़ दिया और हिरण को आजाद कर दिया। हिरण डर के मारे भाग गया। भालू बलवान की नीली शर्ट थोड़ी फट गई और उस पर मिट्टी भी लग गई। शेर सिंह ने ये सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि बाहरी दिखावा और कपड़े से ज्यादा जरूरी दूसरों की मदद करना और दयालु होना है। उस दिन से शेर सिंह ने अपनी बहादुरी के साथ साथ दूसरों के प्रति दयालु होना भी सीखा और भालू बलवान की नीली शर्ट, जिस पर मिट्टी लगी हुई थी, उसकी दयालुता और निस्वार्थ सेवा की याद दिलाती रही। दोनों दोस्त हमेशा साथ रहे और उन्होंने सीखा कि सच्चा मूल्य कपड़ों में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में होता है।